चुके हैं, बताते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनकी ऐसी स्थिति थी, बड़ी कठिन समस्या हो गई शिष्यों के लिए। रामकृष्ण जब कभी भी कहीं जाए, गुजरते हो रास्ते से, कोई कह दे जय राम जी की, तो जिस हालत में है उसी में तारी लग जाए, बस हो गई जय राम जी की। 2-4 घंटा बीत गया, जैसे हैं वैसे के वैसे खड़े रह जाए, बस राम जी में चले जाए। शिष्य लोग परेशान, उठा करके वहां से लाए, बिस्तर पर लेटाए। पता नहीं, भगवान जाने, एक दिन में तारी खुले कि 4 दिन लग जाए। ऐसी भाव समाधि, एक बार नाम सुन ले बस लग गई तारी। बड़ी मुश्किल हो गई। चेले सब परेशान, कहीं आना जाना बंद कर दिया, सावधानी रखते। कोई पास आए तो कह देते भाई अभी मौन रहना, नहीं तो संतों के पास जाकर अभिवादन में तो भगवान का नाम ही तो लेते हैं, जय श्री कृष्ण कहेगा, जय राम जी की करेगा, और बोला कि उसकी तो तारी लग जाती है, फिर संभालना भारी है। कुछ दिन बीते इस तरह। एक धनी शिष्य थे रामकृष्ण देव के, उनके यहाँ पर बेटे का विवाह था। वो आए निमंत्रण देने, और रामकृष्ण ने देखा, कहा ठीक है हम जरूर आएंगे, लेकिन जो मुख्य शिष्य थे उनके लिए मुसीबत हो गई। उन्होंने कहा देख भाई, तूने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन व्यवस्था बहुत बड़ी करना पड़ जाएगी। बोले क्या? बोले जब तक गुरुजी आए और आकर वहां से न गुजर जाएं, तब तक सबको मौन रहना पड़ेगा। भूल से अगर किसी ने कुछ कह दिया राम कृष्ण हरि नारायण, तो तारी लग जाएगी, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, और तुम्हारा सब धरा का धरा रह जाए, इसलिए सावधान रहे। व्यक्ति बड़ा समझदार था, उसने कहा बिल्कुल मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। तो उसने घोषणा कर दी। रामकृष्ण देव आए और सकुशल वर वधू को आशीर्वाद देने लगे। इतने में एक अनबूझा आदमी था, उसको पता नहीं, उसने रामकृष्ण देव को देखा वहां पर, तो वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने जय राम जी की गुरुजी बोल दिया, और गुरुजी तो वहीं लग गई तारी, हो गई समाधि। अब वो वर वधू जहां बैठे वहां गुरुजी बैठ गए, बस आप समाधि लग गई, कैलाश पर्वत हो गया। अब क्या करें? सब लोग व्यवस्था में लगे, क्या करना क्या नहीं। उठा करके जैसे तैसे शरीर को उठाया, लेकर के आए। 8 दिन के बाद 15 टूटी, तब इस जगत में फिर उनकी चेतना आई। ऐसी स्थिति, क्या सोचिए आप, क्या दशा रही। तो भगवान के नाम में शंकर जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, भरत जी जैसे, हनुमान जी जैसे, ये तो फिर ऐसे डूबते हैं महाराज। और डूबना ऐसे ही चाहिए, उसी में तो मजा है। हाँ, लेट लेकिन ठेठ पहुंचना चाहिए आदमी को। हाँ, भले थोड़ी देर हो गई कोई बात नहीं, आप इतने दिन संसार में लगे रहे, लेकिन अब देरी करना ठीक नहीं है। अब अगर सुन लिया, समझ लिया, झुक गए, तो फिर उठने का क्या काम। भगवान में रमे रहना चाहिए। सुना होगा आपने, बंगाल में एक बहुत अच्छे भक्त ब्राह्मण हो गए, नाम था भट्टोजी दीक्षित। बड़े समझदार, बड़े ज्ञानी हुए हैं किसी समय के, उनके लिखे ग्रंथ, और बड़ा बहुमान है उस क्षेत्र में बंगाल के जहां भट्टोजी हुए। 60 साल की उम्र हो गई। आदमी कभी मंदिर जाता नहीं, निपट, नास्तिक तो नहीं कह सकते, लेकिन इतने दिन तो रुचि वाला रहा ही नहीं। निपट बेरुचि आदमी, मंदिर की तरफ जाना ही नहीं। 60 साल की उम्र हुई, पिताजी हो गए 90 साल के। पिताजी उसको आज समझाने लगे, बेटा तू 60 साल का हो गया, अब तो मंदिर जा बाबा, अब मैं नहीं जा सकता, तू जा, प्रार्थना कर, दर्शन घे, नमस्कार कर, प्रसाद घे, जाना चाहिए तुझको। आज भट्टो जी ने विचार किया, हाँ सोच तो बहुत समय से रहा हूं कि जाना है, विचार भी किया अब चलें तब चलें, लेकिन रुक गया कुछ सोचकर। और दूसरी बात, आपको भी देखता हूं ना पिताजी, तो निराश हो जाता हूं। इतने समय से आप जा रहे हो, आ रहे हो, वैसे के वैसे हो, कुछ बदले नहीं हो। इसलिए थोड़ा आपको देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या है। तो पिता ने समझाया, नहीं भाई जाओ ना, क्या बात है, तुझे जाना चाहिए। तो आज जब वो 60 वर्ष का हुआ है, सब कार्यों से निवृत्त, और जो बचे हैं उसकी तरफ से उदासीन होकर पिता से कह दिया भट्टो जी ने, आप मत जाइए, मैं आज मंदिर जाऊंगा, लेकिन जरा गड़बड़ लगती है, शंका है पिताजी वापिस आऊं कि नहीं। मुश्किल है कहना,
क्यों? बोले मैंने ऐसा सोच रखा है कि अगर ईश्वर के दरवाजे जाना और अगर वहां जाकर के झुक गए तो फिर उठना नहीं। नमस्कार जिंदगी में एक बार करना, लेकिन ऐसा करना कि फिर उठना नहीं। ये आपकी तरह रोज रोज जाना और सिर झुकाना और फिर सिर उठा लेना, और ये सब मुझसे नहीं होता है। तो पिताजी भी डर गए। एक बार तो मन हुआ भाई इसको कहाँ कह दिया मंदिर जाने का, ये बुढ़ापे में अब पानी कौन पिलाएगा। लेकिन सोचा नहीं भाई, भगवान के रास्ते रोकना नहीं, जा भाई जा, जो होगा ठीक, तू जा। लेकिन देखो गड़बड़ हो सकती है, मैं आपसे कह देता हूँ, मैं अलग किस्म का आदमी हूँ। और भट्टो जी आए मंदिर में और पट खुले, जैसे ही भगवान को देखा और उसने तो प्रणाम किया और बस लेट गया सो लेट गया। अब उठा जब तो वो भट्टो जी नहीं बचा था, अब तो वो भक्त हो गया। अब काहे का घर जाए और अब किससे बात करे, भगवान ही भगवान, बस एक बार झुक गया। ऐसा इसको कहते हैं डूब जाना। जैसे नमक की एक डली होती है, वो सागर की गहराई खोजने जाती है लेकिन खुद सागर बन जाती है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। जो भगवान की बात सुने, भगवान का नाम जपे, भगवान में लीन हो जाए। ऐसे ऐसे महापुरुष कई हुए हैं यहाँ पर। छोटी सी एक बात ने उनको ऐसा जगा दिया कि बस परमात्मा, बस ईश्वर ही दिखा। देखिए आप कैसे कैसे लोग। महाराष्ट्र में समर्थ रामदास सावधान सुना और सावधान हो गए। पंजाब में गुरु नानक देव छोटी अवस्था और विद्यालय में आए, मास्टर पढ़ाने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक तो सीख लिया उसने। और मास्टर ने कहा 13। जब ये 13 सुना तो बस 14 पे गया ही नहीं, कह दिया बस मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, बस यही शब्द पकड़ लिया, मैं तेरा 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 भगवान में तेरा, और चल दिया। 14 15 कुछ उसको पता नहीं। इसको कहते हैं लगन, भगवान का प्रेम। और इससे आगे के भी महापुरुष हुए हैं। देखिए मीराबाई बहुत छोटी आयु में एक बार भगवान की मूरत देखी और वो भगवान से प्रेम हो गया। शाह लतीफ पाकिस्तान में एक बहुत पहुंचे हुए भक्त हुए भगवान के। गुरु नानक देव ने तो 13 में 13, लेकिन वो तो और पहले और ऊंची बात, पढ़ने के लिए गए और उर्दू की भाषा में 12 खड़ी, वो 1 2 3 सिखाते हैं ना, तो उसमें एक को कहते हैं अलिफ, कहते हैं एक। उसने कहा अलिफ, उसने पूछा उसका मतलब क्या, उसने कहा अलिफ माना एक। बस शाह लतीफ उड़ गया कि वो खुदा एक है, परमात्मा एक है, दूसरा उसके बिना कोई नहीं, मास्टर तू भी नहीं, मैं भी नहीं, कुछ नहीं, एक एक, बस वो एक। और कह करके वहां से समाधिस्थ रहने लगा। छोटी आयु में ही पिता यहां वहां ढूंढते थे। उस क्षेत्र में गर्मी के दिनों में रेत के मैदानों में धूल उड़ती, शाह लतीफ कहीं जाकर भगवान के ध्यान में बैठ जाता और चारों तरफ से उसका शरीर रेत से आवृत हो जाता। एक आध जो कुर्ता पहना है या धोती पहन रखी होती, उसका छोर कहीं रेत से बाहर नजर आता तो उसके पिता रेत हटाकर उसको निकालते थे। ऐसी तारी लगना इसको बोलते।